हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम शर्ट कटिंग करने के लिए फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम फ्रंट कटिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आप किसी भी कस्टमर के लिए किसी भी मेजरमेंट के लिए फ्रंट कटिंग काफ़ी आसान तरह से सीख सकेंगे। आज के वीडियो में हम फ्रंट कटिंग काफ़ी बेसिक से सीखने वाले हैं, जिसमें हम हर एक मेजरमेंट के लिए कहाँ पे कितना मेजरमेंट लेना होता है, कहाँ पे कितनी लूजिंग छोड़ना होती है, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारे पास जो शर्ट है उसकी लंबाई 27 इंच है, 27 इंच है, सीना 37 इंच है, आस्तीन 24 इंच है, शोल्डर 18 इंच है, कॉलर 15.5 इंच है और हमारे कस्टमर का जो पेट है वो 36 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर ले, क्योंकि हर एक स्टेप को हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए पहले हमें कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछा लेना, ये काफी बेसिक होता है, क्योंकि जितनी भी मार्किंग की जाती है वो उल्टे कपड़े पे की जाती है और नीचे कोई शल नहीं रहना चाहिए। आप कपड़े को इस तरह से बिछाइए। चलिए हम फ्रंट कटिंग काफी आसान और बेसिक तरह से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर देना होता है, तो डिफेक्टिव कपड़े को हम पहले अलग कर देते हैं। हम सिंपल शर्ट कटिंग करने वाले हैं, तो सिंपल शर्ट कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। 2 इंच कपड़ा हम क्यों छोड़ते हैं चलिए समझ लेते हैं। 1.5 इंच हमारा दामन में चला जाता है, प्लस आधा इंच जो कपड़ा होता है वह हमारी ऊपर सिलाई में जाने वाला होता है, इसलिए हम सिंपल शर्ट कटिंग में 2 इंच कपड़ा छोड़ते हैं। 1.5 इंच हमारा दामन में जाता है, आधा इंच सिलाई में जाता है ऊपर की तरफ। यदि आपका एप्पल शर्ट होता तो आपको यहाँ पे 1 इंच जगह छोड़ना होती, आधा इंच आपका दामन में जाता प्लस आधा इंच आपका ऊपर सिलाई में जाता। तो ध्यान रखिए, यदि आपको सिंपल शर्ट कटिंग करना है तो 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, एप्पल शर्ट कटिंग करना होती तो आपको 1 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा है, जिसमें 1.5 इंच हमारा नीचे दामन में उठ जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। ये काफ़ी बेसिक होता है। चलिए अब यहाँ पर हमें पहले इससे जमा लेना है और नीचे जो प्लेट के लिए जगह होती है, प्लेट के लिए हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो कोर होती है उस कोर को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। यदि आप कोर को मेजर करके चल रहे हैं तो 2.5 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, क्योंकि हमारी जो प्लेट होती है वो बेसिकली 2 इंच में आसानी से आ जाती है और कोर को हमें काटना होता है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 इंच पे प्लेट के लिए कपड़ा छोड़ देना है। इस तरह से 2 इंच में हमारी प्लेट आसानी से आ जाएगी। अब आप इसकी लंबाई हमारे शर्ट के देखें तो 27 इंच है या 27 इंच है, तो लंबाई हमें यहाँ पर फिक्स लेना है, क्योंकि नीचे हमने सिलाई का कपड़ा पहले ही छोड़ दिया है। तो 27 इंच हमें यहाँ पे टोटल जो हमारे शर्ट की लंबाई है वो ले लेना है। इसे मार्क हमें इस तरह से 27 इंच पे कर देना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए या सीने के लिए कितनी जगह छोड़ना होती है चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें जो आर्म होल के लिए जगह छोड़ना होती है, आपका जो सीना है, सीना हमारा 37 इंच है, उसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड करने पे 9.25 इंच आया हमारे पास। तो 9.25 इंच पे हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से। देखिए आर्म होल के लिए हमें यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है। जो आपका सीना आया है उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे 9.25 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब ये किस सीने तक या कितने मेजरमेंट तक हमें 4 से डिवाइड करना होता है। यदि हमारा सीना ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना है, तो देखिए यदि आपका सीना 40 तक होता है, अभी हमारे पास 37 है, यदि आपका सीना 40 तक होता है तो उस कंडीशन में 40 को 4 से डिवाइड करेगा कितना आएगा, 10 इंच आएगा। बट आपको वहाँ पे 10 इंच नहीं रखना है, 37 या 38 तक रहता है तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। यदि 38 से ज़्यादा होता है, 38 से आप मान लीजिए 40 तक आपका सीना है, तो फिर आपको जो 4 से डिवाइड किया है उसमें आधा इंच कम करना होता है। ध्यान रखिए 40 सीना होता है तो आपको जो 4 से डिवाइड किया उसमें आधा इंच कम करना होता है, तो 9.5 इंच पे मार्क करना होता है। और यदि आपका सीना बेसिकली देखा जाए तो 40 से ज़्यादा होता है, 45 तक आपका सीना सपोज होता है, यदि आपके कस्टमर का जो चेस्ट होता है वो 45 या 44 इंच होता है,
तो उस कंडीशन में जो आपको चेस्ट या आर्म होल रखना होता है वो 10 इंच ही रखना होता है। किसी भी कंडीशन में आप 10 इंच से ज़्यादा यहाँ पे आर्म होल नहीं रख सकते। आपके कस्टमर का सीना यदि 40 तक होता है तो आप 4 से डिवाइड करके आधा इंच कम कर लीजिए। यदि 38 इंच से कम होता है तो उस कंडीशन में आपको 4 से डिवाइड करके रख लेना होता है। और यदि 40-45 तक होता है तो आपको 10 इंच वहाँ पे सीना रखना होता है। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ हो। देखिए यदि 45 तक सीना होगा तो आप यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा 11 इंच हो जाएगा। तो इतना आपको कभी नहीं रखना है। आपको नॉर्मली 10 इंच से ज़्यादा कभी भी आर्म होल नहीं रखना है। हमें यहाँ पे क्या करना, 37 सीना है तो 37 को 4 से डिवाइड करें 9.25 इंच आया, तो 9.25 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए गले के लिए क्या बेसिक है हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो कॉलर होने वाली है वो कितनी 15.5 इंच है। तो देखिए यदि आपके कस्टमर की कॉलर 14.5 इंच से लेकर तो 16 इंच होती है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो गला रखना होता है वो 3.25 इंच रखना होता है। ध्यान से सुनिए, यदि 14.5 इंच से लेकर तो 16 इंच होता है तो आपको जो रखना होता है गला वो रखना होता है 3.25 इंच। यदि 14 इंच से कम आपका गला होता है तो फिर आपको 2.5 इंच रखना होता है। 14 इंच या 14 इंच से कम होता है तो आपको 2.5 इंच रखना होता है। यदि आपका जो कॉलर है वो 16 इंच है, 16 इंच से ज़्यादा है तो फिर आपको 3 इंच रखना होता है। यदि आपको 14.5 से 16 तक है तो 3.25 इंच। यदि आपको 14 से कम है तो 2.5 इंच। यदि 16 से ज़्यादा है तो 3 इंच गला रखना होता है। अभी हमारी कॉलर 15.5 है तो यहाँ पे हमें 3.25 इंच का गला रखना है। तो देखिए 3.25 इंच गला हमें यहाँ पर भी रखना होगा और 3.25 इंच गला ही हमें नीचे भी रखना होगा। देखिए ये काफ़ी बेसिक है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। 3.25 इंच हमें नीचे भी लेना है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है जो आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम ये बेसिक वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो सके। यदि आप और भी पेंट में, कुर्ते में और भी बेसिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पे हमारे पास शोल्डर कितना है 18 इंच है। 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 9 इंच आया। देखिए यह हर एक मेजरमेंट के लिए सेम रहता है। जो आपका शोल्डर होता है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 9 और 0.5 इंच सिलाई के लिए आपको रखना होता है। ये हर एक मेजरमेंट के लिए सेम होता है। तो 9.25 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे झुकाव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपका जो कस्टमर का जो चेस्ट है वह 34 इंच है या 34 इंच से ज़्यादा कितना भी हो, 34 से ज़्यादा कितना भी हो, चाहे 40 हो 45 हो कितना भी हो, तो यहाँ पे आपको डाउन 2 इंच करना होता है। 34 से ज़्यादा कितना भी सीना होगा तो डाउन 2 इंच होगा। ध्यान रखिए 34 से ज़्यादा कितना भी होगा, 40 कितना भी हो तो आपको 2 इंच डाउन करना है। यदि 32 या 32 बेसिकली देखा जाए तो 32 से 30 तक यदि आपका कस्टमर का चेस्ट होता है तो आपको वहाँ पे 2.25 इंच झुकाव रखना होता है। और यदि आपका कस्टमर का चेस्ट 30 से भी कम हो या काफ़ी कम हो तो फिर आपको यहाँ पे झुकाव 1.5 इंच रखना होता है। 34 तक यदि सीना रहता है तो 2 इंच, यदि 32 से 30 तक रहता है तो 2.25 इंच, यदि 30 से भी कम हो तो आपको झुकाव 1.5 इंच देना होता है। ये काफ़ी बेसिक है इसलिए हमने आपको बताया है। यदि 30 होता है तो फिर आपको 1.5 इंच ही झुकाव देना होता है। कई बार कमेंट्स में पूछा जाता है सर ये झुकाव हम 2 इंच की जगह 2.5 इंच कर दे तो क्या होगा, तो 2.5 इंच आपको कभी भी नहीं करना है। 2 इंच से कभी भी डाउन नहीं करना है ज़्यादा, अदरवाइज आपकी आस्तीन सही फिट नहीं होगी और कस्टमर को शर्ट जो आस्तीन है वो फंस भी सकती है। चलिए यहाँ पे लूजिंग कितनी देना है ये समझ लेते हैं। तो लूजिंग देने के लिए आपको चेस्ट से पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। 37 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है, तो 9.25 इंच पे हमें कर लेना है। और यदि आपको नॉर्मल शर्ट कटिंग करना है तो आपको 4 से डिवाइड करके 9.25 इंच पे ही कर लेना है। बट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे थोड़ा लूज शर्ट चाहिए, तो लूज शर्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच बढ़ा, पाव इंच बढ़ा देना है। देखिए तो यहाँ पे 9.5 इंच पे करना है। यदि आपको कस्टमर थोड़ा लूज मांग रहा है तो आप इसे 9.5 कर दीजिए। और यदि कस्टमर को और भी ज़्यादा लूज चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज चाहिए, तो आप यहाँ पे फिर 9.25 इंच कर सकते हैं या आधा इंच बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली 9.25 बेसिकली देखा जाए तो पाव इंच भी काफ़ी होता है। और यदि आप मेन क्वेश्चन आता है कि यदि आपके कस्टमर को फिट शर्ट चाहिए, फिटिंग ज़्यादा चाहिए, तो फिटिंग भी शर्ट होगा तो फिटिंग शर्ट की कंडीशन में भी आपको यही करना हो। देखिए यदि लूजिंग शर्ट होगा तो आपको यहाँ पे 9.5 कर देना है, और भी ज़्यादा लूज करना है तो 9.25 कर देना है। अब यदि मेन क्वेश्चन आता है कि आपको इस कस्टमर को यदि बेसिकली देखा जाए तो यदि फिट शर्ट चाहिए होता है तो उसमें आपको क्या करना है, 37 को 4 से डिवाइड करके 9.25 इंच ही रखना है। चाहे जितना फिट शर्ट चाहिए हो कस्टमर को,
बट जब आप उसमें सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे 9.25 इंच 9.5 इंच पे रखना है, क्योंकि फिर थोड़ा लूज शर्ट चाहिए। देखिए नॉर्मली हम सिलाई इतनी लगाते हैं, देखिए कपड़े से सिलाई इतनी दूरी पे लगाते हैं। यदि फिटिंग शर्ट कस्टमर को चाहिए तो आप सिलाई थोड़ी अंदर से होते हुए लगा लीजिए इस तरह से। देखिए तो इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट के लिए आसानी से लूजिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 इंच आपको किसी भी मेजरमेंट के लिए 2 इंच यहाँ पे लूजिंग रखना होती है। देखिए आप देख सकते हैं जो हमने फ्रंट रखा है वो 9.5 इंच हमने मेजरमेंट के हिसाब से रखा है, प्लस 2 इंच हमने वहाँ पे लूजिंग दिया है, क्योंकि कस्टमर को रिक्वायरमेंट लूज शर्ट की थी, इसलिए 9.25 में हमने पाव इंच बढ़ा के 9.5 किया और 2 इंच की लूजिंग दी है। उसी तरह हमारे पास जो टोटल फ्रंट है वो 11.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 11.5 इंच पे मार्क करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर का पेट है वो 36 इंच है और जो चेस्ट है वो 37 इंच है। दैट मीन्स हमारा सीना ज़्यादा है और पेट कम है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे 11.5 इंच ही रखना होगा। अब कई बार कस्टमर क्या होता है उसका पेट ज़्यादा होता है, सपोज हमारे पास जो सीना है वो 37 इंच है और कस्टमर का पेट 40 इंच है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, नीचे से बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा चलिए हम समझ लेते हैं। यदि हमारे कस्टमर का सपोज पेट 40 इंच हुआ या ज़्यादा हुआ, तो देखिए 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 प्लस 2 इंच हमें लूजिंग देना होती है, तो टोटल हमें यहाँ पे फिर 12 इंच करना होता हमारा टोटल फ्रंट को नीचे से, क्योंकि पेट यदि ज़्यादा होता तो। बट अभी कस्टमर का पेट हमारा चेस्ट से कम है, 37 हमारा चेस्ट है और 40 बेसिकली 36 हमारा पेट है, तो उस कंडीशन में वैसा ही रखना होगा। देखिए यदि 40 हमारा चेस्ट होता तो 12 इंच पे हमें इस तरह से मार्किंग करना होती, और इसे मिलाने के बाद जब हम यहाँ पे शेप देते तो जस्ट हमें ऊपर ही ऊपर शेप देना होता, पेट के यहाँ पे शेप नहीं देना होता। यदि पेट ज़्यादा बड़ा होता, बट पेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, यदि पेट ज़्यादा बड़ा होता तो आपको इस तरह से शेप देना होता। बट अभी आपने देखा कि हमारे पास जो चेस्ट है वो 37 है और जो हमारे कस्टमर का पेट है वो 36 इंच है, तो उस कंडीशन में हमारा नीचे भी 11.5 इंच पे ही मार्क आने वाला है। तो 11.5 इंच पे पहले हमें मार्क कर लेना है। यदि बड़ा हो तो आपको नीचे से बढ़ाना होता है पेट, और यहाँ पे हमें शेप कितना देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा टोटल 11.5 इंच हमें यहाँ पर है और यहाँ पर भी 11.5 इंच ही रखना है, अभी पेट कम है इसलिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शेप हमें देना है, तो अभी पेट हमारा सिर्फ 1 इंच ही कम है, तो शेप हमें कम देना होगा। यदि पेट ज़्यादा कम होता, सपोज हमारा चेस्ट 37 इंच होता और पेट हमारा 34-35 ऐसा होता, तो हमें यहाँ पे राउंड बढ़ाना होता, बट पेट 1 इंच ही कम है, इसलिए हमें राउंड यहाँ पे कम ही देना होगा। देखिए इस तरह से हमें राउंड देना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से वॉच कीजिए, यहीं से हमारा पूरा फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड देना होगा, तो यहाँ पे हमारा यह राउंड कंप्लीट होता है। यदि पेट बड़ा होता है तो आपको नीचे से बढ़ाना होता है, जिस तरह हमने आपको पहले ही बताया है। आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे कंप्लीट होता है। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे शेप हमें इस तरह से देना है। देखिए क्या होता है, जो बेक होती है फ्रंट से हमेशा छोटी कटती है, तो हमें फ्रंट को इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ करते हुए काटना होता है, ताकि हमारा शर्ट है वो झोल नहीं खाए या बेक पीछे से झोल नहीं खाए। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हुए मार्क किया है। अब मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमें किस तरह से शेप देना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए ऊपर मार्क किया था, देखिए शोल्डर के लिए ऊपर मार्क किया था, और यहाँ पे हमने एक मार्क अभी हमने 9.5 इंच पे किया है, तो उसे हमने फिक्स सीधे स्केल की सहायता से मिलाने के बाद यहाँ पे शेप देने के लिए जो हमारी ये लाइन होती है, इससे आधा इंच अंदर की तरफ हमें मार्क करना होता है। तो यहाँ से इस तरह से हमें आर्म होल में शेप देना होता है। तो इस तरह से आप शेप दे दीजिए और इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला दीजिए, जो 2 इंच का आपने झुकाव दिया था उससे, और यहाँ पे जो गले के मार्क है उससे इस तरह से मिला दीजिए, और यहाँ पे गले के लिए इस तरह से आप सीधे स्केल की सहायता से मिला दीजिए। यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप देना होता है गले में। तो ये हमारा शेप यहाँ पर हमने दे दिया है, और यहाँ पर हमारे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आया हो। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे कोर की कटिंग कर लेना है। कोर को हम पहले ही अलग कर देते हैं, और जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। हम आगे चल के और भी ज़्यादा बेसिक वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे किसी भी मेजरमेंट के लिए आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाएगी, बैक कटिंग किस तरह से की जाएगी, इसके अलावा देखा जाए तो पैंट कटिंग किस तरह से की जाएगी,
हर एक के ऊपर हम बेसिक वीडियो बनाने वाले हैं। यदि आप और भी बेसिक वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, तो हम उस तरह के वीडियो भी बना देंगे जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।